देखिए, तो अब बात करते हैं हम एंगल। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए बच्चे, ये आपकी कोई लाइन है, बेसिक लाइन। ठीक है, ये आपकी कोई बेसिक लाइन है, इनिशियल लाइन है, इसको मैं कहता हूं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। देखिए बच्चे, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप उसको एक बार बुक से देख लिया करो। ऐसा नहीं है, कभी कभार हो भी सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर बोलने में कोई दिक्कत ना है। फिर भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो बच्चे इसमें एक बार कोई चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर हो ही जाती है वो। ठीक है, देखिए ये आपकी इनिशियल लाइन है और इस लाइन के ऊपर बच्चे देखिए ये कोई दूसरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ये आपकी कैसी लाइन है? टर्मिनल लाइन। देखिए, अब मैं आप लोगों को दो चीजें यहां पे सिखाऊंगा, समझिए आप लोग। ये आपकी क्या है? कोई घड़ी है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से यहां पे आपका होता है 12, यहां होता है आपका 3, यहां 6 और यहां पे आपका होता है 9। ठीक है, जो घड़ी की जो सुई होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, ऐसे चलती है, ऐसे मूव करती है वो इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर इसके जो ऑपोजिट होगा उसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ आप लोगों को बेसिक पढ़ना है कि एंगल क्या होता है, टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। 11th क्लास में जैसे ही बच्चे आप आओगे तो वहां पे आप जब क्वाड्रेंट के अंदर जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आओगे, तो फिर आप लोगों को ये चीजें सीखनी होंगी। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल किस तरीके से बनता है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं ये चीजें। देखिए, तो यहां से अगर दो रे हैं आपके पास, ठीक है, ये दो रे हैं, एक रे इनिशियल रे है, दूसरी आपके पास टर्मिनल रे है, और इन दोनों का जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ पे मान लीजिए B पॉइंट है। ठीक है, तो APB जो ये एंगल है, जो इनका एक दूसरे से जो झुकाव है बच्चे, वही आपका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल। जो ये चीज होगी यही आपकी क्या कहलाएगी? एंगल कहलाएगी। और यही चीज इधर से जो ये चीज है ये भी आपकी क्या कहलाएगी? एंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? ये चीज भी आपकी एंगल कहलाएगी। क्लियर हुई इतनी चीजें? यहां तक अगर चीजें आप लोगों को समझ आई हैं तो बच्चे आगे भी हम पढ़ सकते हैं चीजों को, आगे हम चीजें सीख सकते हैं। अगर आप लोग मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की रे इस तरीके से है और एक इनिशियल टर्मिनल रे ये है, तो यहां से आप मूव करोगे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो एंगल होगा बच्चे वो नेगेटिव एंगल होगा। लेकिन आप लोग ये चीज आपकी 11th क्लास में आएगी। ठीक है, देखिए अब यहां पे तो एंगल क्या होता है? द बैंड बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। यानी दो जो हमारे पास रे हैं, उन दोनों रे का एक दूसरे से जो झुकाव होता है, बैंड जो उनके बीच में होता है, वही आप लोगों का क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप ऑफ एंगल्स। तो टाइप ऑफ एंगल्स में आप लोग बहुत सारे एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, उसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्ट एंगल, उसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चे कंप्लीट एंगल, देन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए तो हम सारे के सारे एंगल को एक बार पढ़ लेते हैं। आप यहां से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। तो एंगल क्या है? द बैंड बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड ए एंगल। क्लियर? इसके बाद हम बच्चे आते हैं टाइप ऑफ एंगल पे। तो टाइप ऑफ एंगल आप लोग देखिए यहां से, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो पहले बच्चों हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, उनकी डिग्री के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ते हैं बच्चे? डिग्री के आधार। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे लाइन के आधार पर। ठीक है, लाइन के आधार पर एंगल कितने तरीके के होंगे और उनको किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये डिग्री के आधार पर है बच्चे। किसके आधार पर है? डिग्री के आधार पर। तो टाइप ऑफ एंगल की अगर हम बात करें यहां से, तो सबसे पहला जो टाइप आपके पास आता है, सबसे पहला जो टाइप आपके लिए है वो है बच्चे एक्यूट एंगल। सबसे पहला एक्यूट,
यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आप लोगों को कैसा एंगल होता है, जो एंगल बच्चे 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा, वही एंगल आप लोगों का क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो एंगल, अगर मैं एंगल को डिनोट करूं बच्चे, एंगल का जो सिंबल होता है, सिंबल, एंगल का सिंबल कैसे होता है बच्चे, एंगल का सिंबल होता है ये, ठीक है। देखिए पहले टाइप से पहले मैं एक चीज और पढ़ता हूं, आप लोगों के लिए पढ़ा देते हैं हम। जैसे ये एंगल है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आप लोगों का बी है, ठीक है। तो इस एंगल को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, देखिए बच्चे, या तो आप इस तरीके से पढ़िए एंगल सी, ठीक है। अगर ये लाइन इस तरीके से, इसको मैं आगे और बढ़ा दूं, ये पॉइंट आपका आ गया मान लीजिए डी, क्या पॉइंट है आपके पास, ये डी पॉइंट है। अब देखिए इस सी पॉइंट के ऊपर दो एंगल हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है बच्चे। अब इस एंगल को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से हम पढ़ें, इस एंगल को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल को इस तरीके से पढ़ा जाएगा, आप सबसे पहले लगाइए सिंबल ऑफ एंगल, एंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, जो पॉइंट बीच में आता है, ठीक है। कहां पे आता है बच्चे, जो पॉइंट बीच में आता है हम उसकी बात करते हैं। ये पॉइंट है बीच में सी, तो मैं सी के ऊपर बनने वाले एंगल की बात कर रहा हूं यहां पे, लेकिन किस साइड में, तो आप साइड देखिए, अब यहां से मेरे पास आया ए और फिर मैं गया बी पे, तो जो दो लाइन हमारे पास है, दो एडजेसेंट लाइन है, उन्हीं के बीच का एंगल होगा। तो एक लाइन ये है आपके पास और एक लाइन ये है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये होगा। इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये ए सी बी होगा, इसको पढ़ा जाएगा एंगल ए सी बी। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन दो लाइंस के बीच में एंगल है उन दो लाइन को लिखना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए तो पॉइंट डी से मैं शुरू करता हूं, एंगल का साइन लगाइए, एंगल डी सी देन बी, और इसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है बच्चे, एंगल बी सी डी, बी सी डी। हम किस पॉइंट पे एंगल की बात करते हैं, हम एंगल सी की बात करते हैं, लेकिन किधर की साइड में, साइड डिपेंड करती है बच्चे उसकी जो एडजेसेंट साइड है उनके ऊपर। तो एडजेसेंट साइड की बात करें तो हमारे पास होगा बी सी एंड डी सी, बी सी एंड डी सी। तो इन दो लाइन सेगमेंट के बीच, इन दो लाइन सेगमेंट के बीच आपका जो एंगल है वो एंगल है बच्चे ये, वो एंगल है ये, ठीक है। इसी एंगल को दूसरे तरीके से अगर हम पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। बी सी और सी ए, इन दो लाइंस के बीच का एंगल। एडजेसेंट, अभी मैं कई बार यहां पे बोला हूं कि एडजेसेंट लाइन क्या है, ठीक है। एडजेसेंट लाइन, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास के अंदर आती हैं। हम फिर से बेसिक पढ़ते हैं। तो बेसिक में एडजेसेंट लाइन क्या है, ऐसी दो लाइन आपकी एडजेसेंट कहलाती हैं जो लाइन किसी भी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। देखिए बच्चे, जैसे मैं यहां पे इस तरीके से खींच देता हूं लाइन, ठीक है, यहां पे, तो यहां से जो एडजेसेंट लाइन है बच्चे, देखिए ये दोनों लाइन भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों लाइन भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों लाइन एडजेसेंट हैं, और ये दोनों लाइन भी कैसी हैं, एडजेसेंट हैं। जो लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वही लाइन एडजेसेंट हैं। ऐसा नहीं है आप इस लाइन को और इस लाइन को एडजेसेंट लाइन पढ़ने लगो, ये दोनों एडजेसेंट लाइन नहीं है। एडजेसेंट लाइन वो होंगी जो एक पॉइंट पे मिलें और जिन दोनों से एक एंगल बन रहा हो। समझ में आई बात, नहीं आई? तो उनके बीच में कोई और एंगल ना हो, तो ये हमारे पास क्या होंगी, दोनों की दोनों एडजेसेंट लाइन होंगी, ये दोनों एडजेसेंट होंगी, ये दोनों एडजेसेंट लाइन होंगी, ठीक है। तो एडजेसेंट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है एंगल को किस तरीके से पढ़ा जाता है। फिर से मैं एक एंगल यहाँ पे लिखता हूँ, आप मुझे बताइए इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपकी ये फिगर है, ठीक है बच्चे, और मैं इस लाइन को आगे एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। आपका ये एंगल 140 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री,
ये एंगल आप लोगों का मान लीजिए 100 डिग्री और ये एंगल आप लोगों का 40 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को एंगल दिए हुए हैं। अब बच्चों मुझे इस एंगल को पढ़ना है, इस एंगल का नाम बताना है कि इस एंगल को किस तरीके से मैं पढ़ूं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, दो तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले एंगल का साइन लगाइए आप लोग। अब वो दो साइड ढूंढो जिन दो साइड से एंगल बना हुआ है। तो एक तो इस साइड से एंगल है, एक इस साइड से एंगल है। आप किसी भी पॉइंट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ए सी बी, तो ए सी बी। दूसरा अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो बी सी ए बराबर है एंगल बी सी ए। क्योंकि बच्चे ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा यहां पे। अगर मैं इस एंगल को पढ़ूं तो किस तरीके से पढ़ेंगे इसको बताइए। तो इसको पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से देखो किन दो लाइन सेगमेंट के बीच है, यहां से इन दो के बीच में, तो दोनों का नाम लिखिए ए सी डी। लेकिन आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एंगल बनाया जाता है, वो पॉइंट बीच में होगा। ऐसा नहीं आप लिखो ए डी सी, ए डी सी पॉइंट तो अब भी 3 है, लेकिन अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये गलत होगा, ये हमारा इक्वल होगा 140 डिग्री के। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए थी और नहीं आई थी, तो आज सीख लीजिए बच्चे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग ये सोचोगे सर क्या फालतू की चीजें बता रहे हैं, हमें पहले ही आती है। अगर बच्चे नहीं आती हैं तो सीख लीजिए, और आती हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा उस टाइम आप लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं बार बार फिर भी बताता चलूँगा आप लोगों को। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल पे हम आते हैं। तो टाइप ऑफ एंगल में हमने लिखा सबसे पहले एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल होता है मेरे प्यारे बच्चों लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। तो किस तरीके से लिखूं मैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ये आपका कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बच्चे राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है बच्चा, एक ऐसा एंगल जो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। वो आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। आप इसको एक्स से भी लिख सकते हो और आप इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, थीटा से। समझ में आई बात, नहीं आई? इसके बाद नंबर 3 पे बच्चे आपके लिए एंगल आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होगा बच्चे जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। 180 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। वही एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। उसके बाद नंबर 4 आता है बच्चे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन जहां पे बन रही होगी वही एंगल आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। उसके बाद आता है बच्चे नंबर 5 रिफ्लेक्ट एंगल। तो रिफ्लेक्ट एंगल कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, और 360 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। यही आप लोगों का क्या कहलाता है, रिफ्लेक्ट एंगल कहलाएगा। और उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका कंप्लीट एंगल। कैसा आता है बच्चे, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल तो आप लोगों का बच्चे होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये 6 एंगल होते हैं आप लोगों के। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या चीज़ होती है देखिए अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है बच्चे, देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर 2 एंगल होते हैं। ठीक है, कितने एंगल होते हैं बच्चे, 2 एंगल होंगे। पहला एंगल मान लीजिए x है, दूसरा एंगल y है। यहां भी सप्लीमेंट्री के अंदर 2 ही एंगल होंगे। पहला एंगल x माना हमने, दूसरा y मान लिया। ठीक है, x प्लस वाई, यहां इन दोनों का जो सम होता है बच्चे वो 90 डिग्री होता है।
और यहाँ पे इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आप लोगों के लिए 2 एंगल दिए होते हैं और सप्लीमेंट्री के अंदर भी कितने एंगल दिए होते हैं, 2 ही एंगल होते हैं, लेकिन दोनों एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। कब, जब एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री। और दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कब, जब आप लोगों को दिया होगा सप्लीमेंट्री। तो ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे जो दिक्कत आती है मेरे प्यारे बच्चों, हम भूल जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है। आप मुझे बताइए, अगर मैं अल्फाबेट्स लिखता हूँ ABCD, ठीक है, ABC इस तरीके से, तो ST। यहाँ पे आप मुझे बताइए, जैसे मैं काउंटिंग लिखूंगा 1 2 90 100, ऐसे ही 180 आएगा लास्ट में, और फिर आगे चलती जाएंगी काउंटिंग। अब आप मुझे बताइए बच्चे, C पहले आता है कि S बाद में पहले आता है? तो आप कहेंगे कि सर C पहले आता है। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 90 पहले आता है या 180 पहले आता है? तो आप कहेंगे सर 180 पहले आता है। तो जो पहले पहले आते हैं वो दोनों एक से जैसे होते हैं, जो दोनों बाद में आते हैं उन दोनों की वैल्यू 7 होती है, ठीक है। तो C से हम रिलेट करेंगे 90 को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री C पहले आता है तो 90 भी पहले आता है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री। ऐसे ही S बाद में आता है तो 180 भी बाद में आता है, तो इनको रिलेट करेंगे इस तरीके से। तो आप लोग कभी भी चीज़ों को नहीं भूल सकते अगर आप चीज़ों को जर्नल लाइफ में क्या करके चलोगे बच्चे, रिलेट करके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बच्चे हमारे पास 3 टाइप और बचते हैं एंगल्स के, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चे, आगे जो एंगल आते हैं हमारे पास, वो एंगल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाइंस के आधार पर, ठीक है। लाइन के ऊपर किस तरीके से एंगल बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास ये 2 लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये 2 कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। पहली चीज, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों की दोनों, तो इन दोनों लाइन से एक एंगल बनेगा जिसका नाम होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए बच्चे, आप किस तरीके से याद करोगे, V फॉर वर्टिकल, ठीक है, V फॉर वर्टिकल एंगल, ठीक है, V फॉर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्लियर। यहां पे ऑपोजिट, V फॉर वर्टिकल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जहां जहां V बन रहा होगा वही एंगल हमारे वर्टिकल ऑपोजिट होंगे। देखिए यहां पे ये V बना और नीचे की साइड में भी ये उल्टा V है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे साइड में V है, ये आपको साइड में V दिखाई देगा, और यहाँ भी साइड में आपको V दिखाई देगा, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री होगी तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री होगी। इसकी वैल्यू अगर 110 डिग्री होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 डिग्री होगी। समझ में आई बात इतनी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका होता है एंगल। इसके बाद ये 2 लाइन है L1 एंड L2, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। L1 पैरेलल, पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है L1 पैरेलल L2। इनको एक लाइन ये काट देती है, ठीक है, क्या करती है, काट देती है, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्जल लाइन। क्या कहलाती है आपकी, ट्रांसवर्जल लाइन। क्या कहलाती है बच्चे, ट्रांसवर्जल लाइन। क्लियर इतनी चीजें, ये आपकी होगी ट्रांसवर्जल लाइन। तो ट्रांसवर्जल लाइन की वजह से बच्चे एंगल बनते हैं। सबसे पहला जो एंगल आता है यहाँ पे वो होता है हमारे पास में अल्टरनेट एंगल। कैसा होता है, अल्टरनेट एंगल। नंबर 2 बच्चे आता है करस्पॉन्ड एंगल। नंबर 3 आता है मेरे प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल बोल लें हम, या इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल एंड स्लैश को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास एंगल होते हैं। देखिए अगर हम ABCD की बात करें, ABCD लास्ट में Z होता है, ठीक है। तो A को रिलेट करिए बच्चे किससे, Z से। तो A का ऑपोजिट क्या है, Z है। तो जहां Z फिगर बनेगी वहीं हमारा एंगल बनेगा अल्टरनेट एंगल।
और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे अगर लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, ये थ्योरम्स भी आएंगी। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जहां आएंगी चीजें वहां इनको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अल्टरनेट एंगल के लिए जो फिगर आपकी होगी वो फिगर होगी जेड। ठीक है, करस्पॉन्ड एंगल के लिए जो फिगर होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी आपकी एफ। ठीक है, यानी एक जेड फिगर बनाएगा, एक एफ फिगर आएगा, तो ए को रिलेट करेंगे जेड से तो सी को रिलेट अपने आप बच जाएगा एफ से। ठीक है, को इंटीरियर और एडजेसेंट एंगल को किसी से रिलेट नहीं करेंगे, जो बच जाएंगे वो को इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए अब आगे, तो यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम इसको पढ़ते हैं बच्चे। देखिए यहां पे देखिए, अगर मैं इन लाइंस की बात करता हूं यहां पे कि ये दो लाइंस थी हमारे पास में, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, L1 एंड L2। L1 और L2 आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, और एक लाइन ये है आपके पास जो कैसी है, ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, देखिए तो जेड फिगर बनेगी बच्चे, उल्टी जेड भी बनेगी और सीधी भी बनेगी। ठीक है, देखिए यहां से ये जेड फिगर है आपकी, ये जेड फिगर है। जेड फिगर के जिस साइड में होगा दूसरी साइड में भी उसी तरह एंगल होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं जेड के ऊपर की डंडी पे, ठीक है, इस वाली साइड पे एंगल है, तो इसकी साइड ये है तो इस पे भी बाहर की साइड ही होगा। यहां बाहर की साइड है तो यहां भी बाहर की साइड है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इन दोनों एंगल की मेजरमेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इन जो हमारे पास बाहर की साइड है उनको बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वर्ड खुद बताएगा कि एक्सटीरियर। अब आप मुझे बताइए, अगर इस साइड के ऊपर बाहर की साइड में एंगल है तो नीचे की साइड में भी कहां होगा, बाहर की साइड में ही होगा। तो हमारे पास इस एंगल का एक्सटीरियर ये होगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये इंटीरियर में है तो यहां भी इंटीरियर में होगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर, समझ में आई इतनी चीजें। सेम उसी तरीके से बच्चे, अगर फिर से मैं फिगर ड्रॉ करूं, ये ट्रांसवर्जल लाइन L1, L2, L3, ये ट्रांसवर्जल लाइन है आप लोगों के लिए। तो आज अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये उल्टी जेड हो गई। ठीक है, उल्टी जेड होगी तो बच्चे अगर बाहर की साइड तो यहां भी बाहर की साइड, यहां अंदर की साइड तो यहां भी अंदर की साइड, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और बच्चे अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर हुई इतनी चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं करस्पॉन्ड एंगल की। किसकी बात करते हैं, करस्पॉन्ड एंगल। तो करस्पॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, ये दो लाइन है L1 एंड L2, L1 एंड L2। एक ये ट्रांसवर्जल लाइन है आप लोगों के पास, कैसी है, ट्रांसवर्जल लाइन है। यहां बच्चे L1 इज पैरेलल इफ L1 पैरेलल L2, ये अल्टरनेट के लिए, करस्पॉन्ड के लिए और को इंटीरियर के लिए या एडजेसेंट एंगल के लिए, तीनों के लिए ये चीजें जरूरी है, ये मस्ट है कि L1 पैरेलल होगा किसके, L2 के। तो F फिगर ड्रॉ कीजिए। पहले मैं सीधी F ड्रॉ करता हूं बच्चे। देखिए यहां से एक F ये है आपके पास, ये F है। ठीक है, वही रूल होगा, अगर बाहर की साइड है तो बाहर की साइड होगा, यहां पे बाहर की साइड तो यहां भी उसी साइड में। ठीक है, इधर इधर, यानी करस्पॉन्ड एक ही साइड में। ठीक है, यहां पे इस साइड में, यहां इस साइड में। अगर ये अल्टरनेट होता तो बाहर की साइड में होता दोनों। करस्पॉन्ड में बच्चे एक बाहर है तो दूसरा अंदर होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? क्योंकि अल्टरनेट दो एंगल होते हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। एक्सटीरियर में चीजें बाहर बाहर होंगी और इंटीरियर में अंदर अंदर होंगी, लेकिन करस्पॉन्ड में एक्सटीरियर इंटीरियर का कोई सिस्टम नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्ड एंगल होते हैं। तो इसी वजह से एफ फिगर पे अगर इधर ऊपर की तरफ तो इस डंडी पे भी ऊपर की तरफ होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये एंगल होता ये वाला तो यहाँ पे ये एंगल होता ये वाला। ठीक है, समझ में आई चीजें। ये हो गया हमारे पास सीधी एफ। फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे। ये फिगर है आपकी, उल्टी एफ ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ से इधर की साइड में एफ हो गई, इस एफ में अगर ये बाहर की साइड का एंगल है तो यहाँ भी ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड तो यहाँ भी ऊपर की साइड, यहाँ नीचे की साइड तो यहाँ नीचे की साइड, ये करस्पॉन्ड एंगल। फिर से ड्रॉ कीजिए बच्चे, फिगर ऐसे है। तो आप मुझे बताइए क्या ये भी तो फिगर है, ये वही चीज़ है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये वही एंगल हुए।
सेम उसी तरीके से अगर इधर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ से ये करस्पॉन्ड एंगल आप लोगों के पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं कोई इंटीरियर एंगल की। तो ये करस्पॉन्ड एंगल हो गए बच्चे, कैसे एंगल है, करस्पॉन्ड एंगल। और करस्पॉन्ड एंगल ऑलवेज इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल, उनको और देख लेते हैं हम। फिर ये आपका बेसिक कंप्लीट होता है, फिर हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है, कल से। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये दो लाइन आपकी पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल जो एक दूसरे से जुड़े हुए एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा बच्चे वो होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अभी मैं एडजेसेंट साइड की बात कर रहा था, ऐसी दो साइड्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, उनके बीच में कोई और चीज ना हो, तो वो दोनों साइड कहलाती हैं एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से ऐसे दो एंगल जो जुड़े हुए हों और उनके बीच में कोई चीज ना हो, जैसे एक एंगल ये है, इनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर हैं दोनों एंगल, जुड़े हुए हैं इस लाइन से, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल, और इन्हीं एंगल को कोई इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और इन एंगल का जो सम होता है, क्या होता है, सम होता है, यानी योग इनका जो होता है, ठीक है, इनका जो जोड़ होता है, एडिशन, वो 180 डिग्री होता है। समझ में आई बात। ऐसे ही इधर की साइड में इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहां से एक चीज नोट डाउन कर लीजिए अब आप लोग, इस चीज का यूज होगा शायद कहीं ना कहीं। अगर मैं इसका क्या खींचता हूं बच्चे, बाई सेक्टर खींचता हूं, यानी इधर की साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ठीक है, और इधर इसका भी क्या खींचता हूं, बाई सेक्टर खींचता हूं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। यानी बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट द एंगल बिकेम इज 90 डिग्री, ठीक है। जहां पे वो बनेगा बच्चे, वहां एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। तो ये आप लोगों का कुछ बेसिक था जो आज हमने बच्चे क्या किया है, क्लियर किया है। इसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जहां पे चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, वहां हम चीज़ों को अच्छे से क्या करेंगे बच्चे, मैं आप लोगों के लिए वहां भी बताता चलूँगा, और फिर ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ें किस क्लास में हमने पढ़ के आए हैं पीछे। सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक बच्चे आप लोग चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो चीज़ों को, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो चीज़ें जो बच्चे, ये जो कहावत है, ये सिर्फ मैथ के ऊपर सबसे ज़्यादा अप्लाई होती है। आप जितनी मैथ के अंदर प्रैक्टिस करते हो, चीज़ें उतनी अच्छे से आप लोगों को क्लियर होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक था जो बेसिक था, आज का हमने कंप्लीट किया है। आगे हम आप लोगों से मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक आप लोग चीज़ों को रिवीजन कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चे, वीडियो को मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, या व्हाट्सअप ग्रुप में आप कहीं ऐड हैं वहाँ पे कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हैं कहीं तो वहाँ कीजिए। बच्चे, आप जिस भी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग चीज़ों को क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ा सकता। फिर अगर आप चीज़ों को क्या करोगे, सब्सक्राइब करते चलोगे चैनल को, आपको जिसका भी फ़ोन मिले सब में आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बच्चे हम आप लोगों को ऑनलाइन आके पढ़ाएं। फिर आप लोगों से मेरी कन्वर्जेशन हो पाएगी, ठीक है बच्चे। तो हम बहुत जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, सीधे आप लोगों के सामने होंगे, ठीक है, आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगता तो बच्चे आप डिसलाइक का ऑप्शन भी वहाँ होता है, आपको जो इस तरह का ऑप्शन होता है ऐसा ही हो, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वो डिसलाइक का जो ऐसे है वो लाइक का है, ठीक है बच्चे। आप लोगों को दोनों में से एक सी चीज़ जरूर करनी है, या तो आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करोगे तो बच्चे हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से आप लोगों के लिए। तो बच्चे, अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बनाइए अपने, और आप अपने अच्छे से रिवीजन कीजिए। क्लियर।